एक जमीन, कई फैसले और कुछ अनुत्तरित सवाल। कानपुर का एक पार्क जिसे शहर के लोग सालों से सार्वजनिक मानते आए, लेकिन जिसके कागजात, फैसले और हालिया कार्रवाई अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं। रेणुका पार्क को लेकर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक पुराने विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साकेत नगर स्थित रेणुका पार्क दिखने में एक सामान्य सार्वजनिक स्थल, लेकिन इसके पीछे की कहानी साधारण नहीं। जानकारों के अनुसार दस्तावेज बताते हैं कि वर्ष 1984 में यह जमीन जवाहर विद्या समिति को आवंटित की गई थी। बाद में तय धनराशि जमा न होने के बाद सामने आई और आवंटन रद्द कर दिया गया। समय बीता, कानूनी लड़ाई अलग अलग मंचों तक पहुंची और इसी बीच इसी जमीन पर एक पार्क विकसित कर दिया गया। साल 2016 में इस पार्क को नगर निगम द्वारा अधिसूचित भी कर दिया गया, यानी कागजों में यह एक सार्वजनिक पार्क बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2023 में विकास प्राधिकरण ने समिति के पक्ष में हुई रजिस्ट्री को भी निरस्त कर दिया। बावजूद इसके सितंबर 2025 में प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पार्क पहुंचे। सवाल उठता है, जब रजिस्ट्री निरस्त थी, जब नया आवंटन नहीं हुआ और जब पार्क नोटिफाइड था, तो ये कार्रवाई किस आधार पर की गई? रेणुका पार्क की ये कहानी अब सिर्फ अतीत की नहीं रही, ये वर्तमान में लिए गए फैसलों और भविष्य में उठने वाले सवालों की भी कहानी बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल निकलकर ये सामने आ रहा है, जब 2016 में रेणुका पार्क को नगर निगम ने अधिसूचित सार्वजनिक पार्क घोषित कर दिया था, तो फिर 2025 में प्रशासनिक कार्रवाई किस अधिकार के तहत की गई? अगर 1984 का आवंटन धनराशि न जमा होने पर रद्द हो चुका था, तो बाद में समिति के नाम रजिस्ट्री कैसे हुई और किसकी अनुमति से हुई? क्या भारी पुलिस बल के साथ की गई कार्रवाई किसी कोर्ट के आदेश पर हुई थी या फिर केवल प्रशासनिक फैसला था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रेणुका पार्क के पीछे कोई ऐसा हित छिपा है जिसकी वजह से वर्षों पुराने फैसले को पलटने की कोशिश की जा रही है? और शायद असली जवाब अभी सामने आना बाकी है। हम लगातार इस मामले में नजर बनाए रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।